आगे बढ़े आपको बताएं, बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बाहर आकर सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। सलमान अकरम राजा की यकीन दहानी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से जुमरात और मंगल के दिन मुलाकातें बहाल कर दी। अदालत आलिया ने बानी पीटीआई से मुलाकातों की तमाम दरख्वास्तें निपटा दी हैं। सलमान अकरम राजा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू न करने की यकीन दहानी कराई। दौरान समाअत वकील पीटीआई ने मौक़िफ़ अपनाया कि मंगल और जुमरात को बानी पीटीआई की जेल में मुलाकातें करवाना तय है। इस पर वकील जेल सुप्रिटेंडेंट ने जवाब दिया कि सिक्योरिटी थ्रेट्स के बायस जेल मैनुअल के मुताबिक बानी पीटीआई की मंगल के रोज मुलाकातें करा रहे हैं। जब मीटिंग कराते हैं तो ये इसको गलत इस्तेमाल करते हैं, सियासी बयानबाजी करते हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये कह रहे हैं 2 दिन मुलाकात कराने के बजाय 1 दिन में 2 मुलाकातें करा रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, आपने ही एक दरख्वास्त पर जेल सुप्रिटेंडेंट को 20 दिन में मुलाकात की दरख्वास्त पर फैसला करने की हिदायत दी थी। अब ये कहा जा रहा है दिसंबर के बाद मुलाकातों में तब्दीली की गई है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा, आपने तमाम फरीकान के साथ मिलकर SOPs तय कर चुके हैं, सब आपको उनका रिव्यू करना चाहते हैं। वकील नवीद मलिक बोले, अगर ये यकीन दहानी करवाएं कि बाहर आकर सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे तो हफ्ते में 2 दिन मुलाकात करा देते हैं। सलमान अकरम राजा की जानिब से यकीन दहानी के बाद अदालत ने तमाम दरख्वास्तें निपटा दी हैं। इस्लामाबाद G11 कचहरी में फायरिंग, एक जख्मी दम तोड़ गया, दूसरा अस्पताल में जेर इलाज है। मोटरसाइकिल सवार 3 मुल्जिमान ने पेशी पर आए सालीन पर फायरिंग की। फायरिंग करने वाला एक मुल्जिम मोटरसाइकिल जबकि 2 मुल्जिमान पैदल फरार हो गए। फायरिंग से जख्मी एक शख्स दम तोड़ गया है जबकि 2 जेर इलाज हैं। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने पेशी पर आए 3 सालीन पर फायरिंग कर दी। पेशावर के इलाके हश्त नगरी में बैंक ऑफ पंजाब की कैश वैन को लूट लिया गया। पुलिस के मुताबिक हश्त नगरी GT रोड पर 3 मुसल्लह डाकुओं ने असलहा की नोक पर वैन को रोककर लूटा है। पेशावर के इलाके हश्त नगरी में बैंक ऑफ पंजाब की कैश वैन को लूट लिया गया है और हश्त नगरी GT रोड पर 3 मुसल्लह डाकुओं ने वैन को लूटा है। SSP ऑपरेशंस पेशावर में मसूद अहमद मंगश का मुतासा बैंक का दौरा, अमले से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि बैंकों को कैश सप्लाई करने वाली गाड़ी ने SOPs पर अमल नहीं किया। गाड़ी में कैश कितना था बैंक से मालूमात की जा रही हैं। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 3 करोड़ से ज्यादा रकम लूटी गई। मुख्तलिफ मकामात की CCTV हासिल कर ली गई है। हमलावर की तादाद 4 थी, 2 बाइक पर आए थे। 3 मिनट पर खड़ा हूँ, आगे भी मैंने बैंक वाले से मीटिंग करनी है जाके, तो FIR हम फौरन लॉन्च कर रहे हैं। बकौल अभी जो मुझे अपनी पुलिस वालों से इन्फॉर्मेशन मिली है कि 3 करोड़ से ज़्यादा ये लोग कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो हम अभी वेरीफाई करेंगे और जिस तरह FIR ये कहेंगे इस तरह उसके मुताबिक होगी। और जो इसमें बेसिक चीज़ें जैसे CCTV फुटेजेस हमने हासिल कर ली हैं, जीओ फेंसिंग होगी और इसके साथ साथ जो यहाँ पर सरगर्म ग्रुप्स हैं उनकी लिस्ट बना के उन पर रेड्स किए जाएंगे इंशाल्लाह प्रॉबेबली हम। लेकिन इसके साथ साथ ही मैं जरूर बताऊंगा जो SOPs थी बैंक के हवाले से और गाड़ी के हवाले से वो फॉलो नहीं हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि PTI के रवैये के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना बेकार मश्क होगी। अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे तो इनका वही रवैया होगा जो कौमी सलामती कमेटी के वक्त था। वो कौमी सलामती कमेटी में नहीं आए, आखिरी वक्त पर उन्होंने बाइकआउट कर दिया। 4 दफ़ा PTI ने इस्लामाबाद के ऊपर हमला किया है। वो मुसल्लह जत्थे लेकर आए हैं। इस किस्म का रवैया अगर वो तर्क करते हैं और एक सियासी माहौल पैदा करते हैं, इसमें मुल्क को कौम का फ़ायदा होगा। इस दफ़ा अगर वो इसी नीयत से आते हैं तो जिस तरह पिछली दफ़ा हुआ था उसी तरह ही होगा। फिर वो ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। देखिए, वो अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे तो वही उनका एटीट्यूड होगा जो जो मुश्तरका कमेटी का जो इजलास हुआ है सिक्योरिटी कमेटी का, अगर वही एटीट्यूड उन्होंने अपनाया जो उस वक्त अपनाया ये 4-5-6 रोज़ पहले, कि वो नहीं आए, आखिरी वक्त पे उन्होंने बाइकआउट कर दिया। 3-4 दफ़ा जो है PTI ने हमला किया है इसके ऊपर, कैपिटल के ऊपर, इस्लामाबाद के ऊपर, वो मुसल्लह जत्थे लेके आए हैं। तो इस किस्म का अगर एटीट्यूड जो है अबैंडन करते हैं और उसको तर्क करते हैं और एक सियासी माहौल पैदा करते हैं असेंबली के बाहर भी और असेंबली के अंदर भी, तो मेरा ख्याल है ये इसमें ना सिर्फ जो पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बल्कि मुल्क को कौम का फ़ायदा होगा। तो इस दफ़ा अगर वो आते हैं तो उसी नीयत से अगर आते हैं तो फिर जिस तरह पिछली दफ़ा हुआ था फिर वो खुदा न खास्ता तो उसी तरह ही होगा फिर।
रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने कहा है कि बानी पीटीआई का 9 मई से कोई लेना देना नहीं। बानी पीटीआई 9 मई को गिरफ्तार हो गए थे। 10 मई को मैंने उन्हें बताया कि पाकिस्तान में क्या हुआ। ये लोग समझते हैं कि शायद हम इस तरह करके लोगों से नाक की लकीरें खिंचवाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ये तो फिर आइन और कानून की जंग के बजाय अना की जंग बन चुकी है। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर हम सबको होश के नाखून लेने होंगे। रियासत को बलूचिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर बात करना पड़ेगी। वफाकी वज़ीर बराए कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन की चीनी के हवाले गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में चीनी का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है। मकामी ज़रूरियात पूरी करने के लिए चीनी की वाफिर मिक़दार दस्तयाब है। पूरे पाकिस्तान में चीनी 153 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि मार्केट में फ़राहमी बरकरार है। उनका कहना था कि कुछ मफाद परस्त अनासर चीनी बुरान के हवाले से गलत बयानी करके मार्केट में गैर ज़रूरी हलचल मचा रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की चीनी की कीमतों में इजाफे पर वफाकी हुकूमत पर शदीद तनकीद। उन्होंने कहा कि चीनी की कीमत और हुकूमत के वज़रा की तनख्वाहें शहबाज स्पीड से भी बढ़ रही हैं। चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह यह है कि हुकूमत और चीनी के कारखानों के मालिक एक ही हैं। खाम चीनी दरामद करने का शहबाज शरीफ हुकूमत का फैसला हुक्मरान चीनी माफिया को एक और नाजायज़ फ़ायदा पहुँचाने की मुजरिमाना कोशिश है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हुक्मरान शुगर माफिया ने नाजायज़ मुनाफे से अपनी ईद मीठी और महंगाई के मारे अवाम की ईद फीकी कर दी है। इरफान सदीकी से अपील करता हूँ, शहबाज शरीफ से कहें कि तनख्वाह ले लें लेकिन चीनी की कीमत कम करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि रमज़ान पैकेज पूरे पाकिस्तान बशमुल गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए बिला तफरीक मुतारिफ करवाया गया है। रमज़ान पैकेज में पैसे मुस्तहिकीन तक डिजिटल वॉलेट के इंतहाई सहल और शफाफ निज़ाम के ज़रिए पहुँचाए जा रहे हैं। इस मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीमों में अपनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर रमज़ान रिलीफ पैकेज 2025 के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने रमज़ान रिलीफ पैकेज के हवाले से टेलीकॉम कंपनियों और बैंक्स की जानिब से चलाई जा रही आगाही मुहिम को मौसर बनाने और इस हवाले से एक जामे रिपोर्ट तरतीब देने की हिदायत कर दी। इजलास को रमज़ान रिलीफ पैकेज 2025 के हवाले से पेशरफ पर ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि अब तक 63% मुस्तहिकीन को रकम पहुँचाई जा चुकी है। ईद उल फितर के हवाले से तो लाहौर में ईद की खरीदारी जारी है। बाजारों में रश पड़ गया। खरीदारी के लिए आए शहरी महंगाई के बायस शदीद परेशान है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली नासिर से। इस वक्त बाज़ार के अंदर मौजूद पर ईद की ख़रीदारी के लिए ख़वातीन, बच्चों और नौजवानों का हम हजूम देख रहे हैं, जो कि ईद की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि बच्चों की ख़रीदारी करवाई जा रही है, उनके कपड़े वगैरह ख़रीदे जा रहे हैं। इसके साथ साथ ख़वातीन भी ख़रीदारी करते हुए हमें दिखाई दे रही हैं। चूड़ियाँ ख़रीद रही हैं, इसके अलावा ज्वेलरी का सामान ख़रीद रही हैं और ईद के कपड़े भी ख़रीदे जा रहे हैं। एक खातून हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बच्चों के कपड़े लेके गई हूँ, कल जूते लेके गई हूँ और कुछ नहीं लिया। वो जूते चेंज नहीं अब कर रहा भाई, उसके पास बहस करके आई हूँ, वो कहता और पैसे दो साथ। कल मैं कह के गई हूँ उसको कि मैंने ये वाला डिज़ाइन ना पसंद है, मैं ये लेके जाना सुबह। उसने कहा ठीक है, ये कार्ड भी मुझे दिया दुकान। अब कह रहा है मैंने नहीं करना। महंगी, बहुत महंगी। ये जूता मैं पिछली दफ़ा 1000 का लेके गई हूँ, अब 1700 का। आज आया हूँ अपना जूता चेंज करवाने और अंकल ने मेरा कर लिया, छोटे भाई का नहीं किया। अच्छा, क्यों नहीं किया? वो कहते हैं और पैसे दो साथ। अच्छा, ठीक हो गया जी। जैसा कि आपने इस बच्चे की भी गुफ्तगू सुनी है, ये ख़रीदारी करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ मसाइल जो शहरियों को देखने में नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ये कहना है कि हमने अगर कोई चीज़ कल ख़रीद ली है तो आज जब हम वापस करने आते हैं तो दुकानदार वापस नहीं कर रहा। इस किस्म की मसाइल भी हमारे साथ डिस्कस कर रहे हैं जी। मुल्तान में ईद के हवाले से शहरियों की जानिब से नए कपड़े खरीदने का सिलसिला जारी है। बच्चे अपने वालिदैन के साथ ईद शॉपिंग में मसरूफ़ है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ दिलजेब आकाश से। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह शहर औलिया मुल्तान में भी ईद के हवाले से इस वक्त तैयारियां अरूज पर हैं और शहरी जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ बाज़ारों का रुख किया है, जहां पर जो है वो अपने और बच्चों के लिए जो इस वक्त कपड़े खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ यहां पर शहरी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी सर, क्या कहेंगे, ईद की शॉपिंग करने आए हैं? हाँ जी, बस बच्चों के कपड़े लेने के लिए आए हैं, कपड़े ले रहे हैं जी। तो बच्चों के कपड़े लेने हैं, आपने अपनी शॉपिंग कर ली है, कपड़े ले लिए हैं? जी बिल्कुल, बच्चे ने भी कपड़े ले लिए हैं, मसलन मस्जिद भी हैं, बच्चे मौजूद हैं। क्या कहेंगे, शॉपिंग कर ली ईद की? कर रहे हैं। क्या क्या ले रहे हैं आपकी बात? हम बाबा के साथ आए हैं, शॉपिंग करने, ईद की कपड़े वगैरह ले रहे हैं, पैंट शर्ट वगैरह। जी बिल्कुल, इस वक्त बात की जाए तो शॉपिंग जारी है। बच्चे जो हैं अपने वालिदैन के साथ मुफ्ती बाज़ार का रुख किया, जहाँ पर जो ईद के कपड़े खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। और बात की जाए तो ईद में जो है वो चंद रोज़ ही बाकी रह चुके हैं और ख़रीदारी इस वक्त अरूज पर है जी।
ईद उल फितर करीब आते ही शहरियों ने ईद की शॉपिंग के लिए मार्केटों का रुख कर लिया। महंगाई के बायस शहरी शिकवा करते नजर आते हैं। मजीद जानते हैं आबदा खान से, जो इस वक्त ज़ैनब मार्केट में मौजूद हैं। जी आबदा, क्या कहते हैं शहरी? जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा जो है वो इस वक्त जारी है और अब कराची के शहरियों को ईद की तैयारी की फिक्र लाहक हो चुकी है और उन्होंने शॉपिंग के लिए जो है मुख्तलिफ शॉपिंग सेंटर का रुख कर लिया है। दिन बहुत कम रह चुके हैं और मुकाबला सख्त है, ईद की शॉपिंग भी करनी है। मेरे साथ इस वक्त एक खातून मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अभी तो ईद की शॉपिंग बस स्टार्ट ही हुई है। पहले तो रात को तो निकलते थे, अब रात को मुझे लगता है और ये लोग ज्यादा पैसे बढ़ा देते हैं क्योंकि रश बहुत ज्यादा होता है उसकी वजह से, इसलिए दोपहर को निकलना पड़ता है रोजे की हालत में। इनसे हमारी बात हुई है और इन्होंने ये बताया है, मेरी खुद नॉलेज में इजाफा किया है कि जब रश बहुत ज्यादा होता है मार्केटों में तो दुकानदार जो है वो चीजें भी महंगी कर देते हैं, उनके प्राइस बढ़ा देते हैं। और क्योंकि खरीदारी करनी है, दिन बहुत कम रह चुके हैं और ईद की शॉपिंग करनी है, इसलिए दिन के औकात में रोजे के साथ निकल आए हैं ताकि चीजें जो है, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है तो उनमें जो कीमतों में थोड़ी बहुत कमी हो सके और हम बासानी जो है अपनी ईद की शॉपिंग कर सकें। जी आगे बढ़े, आपको बताएं नौशहरा अकोड़ा खटक में डकैती मजामत पर ताजर को कत्ल कर दिया गया है। अकोड़ा खटक से आपको बताएं डाकू शहरी को कत्ल करने के बाद 30 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, डाकू की तलाश शुरू कर दी गई है। नौशहरा से आपको अपडेट करें, डाकू शहरी को कत्ल करने के बाद 30 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। पीटीवी कॉरपोरेशन के रिटायरमेंट के बाद डायरेक्टर एडमिन को एमडी का इजाफी चार्ज देने और तैनाती बोर्ड की तश्कील न होने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने केस की समाअत की है। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। पीटीवी कॉरपोरेशन के रिटायर्ड डायरेक्टर एडमिन को एमडी का इजाफी चार्ज देने का यह केस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। गुजरांवाला से आपको बताएं, मोटरसाइकिल क्यों पीछे ना की, मुलजिमान ने नौजवान को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाकया थाना पीपल्स कॉलोनी के इलाके में पेश आया। मकतूल अपने घर के पास मोटरसाइकिल पर बैठा था। मुलजिमान ने साइड पे होने को कहा। तल कलामी पर मुलजिमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। गुजरांवाला से आपको बताएं, जहां पर मकतूल अपने घर के पास मोटरसाइकिल पर बैठा था, जबकि फायरिंग करके उसे कत्ल कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सरकारी अस्पतालों के वाजिबात की फौरी अदायगी और फ्री मेडिसिन की फराहमी की हिदायत की है। उन्होंने हर अस्पताल में मेडिसिन की फहरिस्त आवेसा करने, शिकायत काउंटर फाल करने और मरीजों से फीडबैक लेने का हुक्म दिया। मरीम नवाज ने अस्पतालों में वेटिंग रूम्स में तीमारदारों के लिए कुर्सियां और बेंच फराहम करने की हिदायत की, जबकि ओपन वेटिंग एरिया में मिस्ट फैन मुहैया करने का भी हुक्म दिया है। वज़ीर आला ने सरकारी अस्पतालों का रोजाना विजिट करने की हिदायत जारी की और चेकलिस्ट रिपोर्ट की असूली मंजूरी भी दी। अस्पतालों की हकीकी सूरत हाल जानने के लिए 1 से ज़ायद इदारे चेकलिस्ट तैयार करेंगे और ऑपरेशंस और टेस्ट्स के लिए वेटिंग लिस्ट की मॉनिटरिंग की जाएगी। पार्किंग, कैफेटेरिया और व्हील चेयर की दस्तयाबी को रोजाना चेक किया जाएगा। मरीम नवाज ने अस्पतालों की लैब की क्वालिटी ऑडिट पर इत्तफाक किया और हेल्थ केयर कमीशन को इसका टास्क सौंपने का फैसला किया। उन्होंने मेडिकल सिटी प्रोजेक्ट का प्लान भी तलब कर लिया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इंतजामी अफसरान का आला सतह का इजलास हुआ है। इजलास में फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले नौजवानों के लिए दुआ और फातह खानी की गई। हुकाम के इजलास को बलूचिस्तान में अमन और सर्विस डिलीवरी से मुतल्लिक भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडों और सरगर्मियों में मुलव्वस सरकारी मुलाजमिन के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। तमाम कमिश्नर्स और ज़िले अफसरान को सब विजन में मुलव्वस सरकारी मुलाजमिन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। इजलास में फैसला किया गया है ज़िली सतह पर रियासत मुखालिफ अनासर को 4th शेड्यूल में शामिल करके मनफी सरगर्मियों पर नजर रखी जाएगी।